student. Today we read the third part of our third chapter, the medieval India. We start from this chapter, the third part. Later India was known as Aryavrat. उसके बाद इंडिया को जो है आर्यव्रत के नाम से जाने लगा. In the ancient text, the word Aryavrat refers to the land of the Aryans. क्योंकि जो प्राचीन काल था उस समय हमारी जो धरती है, हमारे देश को जो है आर्यों का देश कहा जाता था. इन संस्कृत आर्य मीन्स द नोबल. संस्कृत में नोबल का मीन्स होता है श्रेष्ठ, आर्य. इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंडिया इज कॉल्ड जम्बूद्वीप विच मीन्स द आइसलैंड ऑफ रोज एप्पल ट्री. जो बुद्धिस्ट हैं वो हमारे देश को जम्बूद्वीप कहते थे, जिसका मतलब होता है एक ऐसा आइसलैंड जो जहाँ पे रोज़ और एप्पल की ट्री हो. दिस नेम वॉज लेटर चेंज टू भारतवर्ष. बाद में इसे बदल के भारतवर्ष कर दिया गया. द नेम भारत इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट हिंदू किंग भारत. ही इज सेड टू हैव ब्रॉट द होल इंडिया ऑफ द अंडर हिज रूल. जो भारतवर्ष हमारे देश का नाम लिया गया था वो भारत देश के पुराने हिंदू राजा भारत के नाम से लिया गया था, क्योंकि जो है वो थे उन्होंने जितने पूरे देश पे अपना राज्य स्थापित किया था. द नेम हिंदुस्तान इज़ अ पर्सियन टर्म विच मीन्स द लैंड ऑफ द हिंदूस. जो पर्सियन है वहाँ से जो है हिंदुस्तान वर्ड लिया गया है, जिसका मतलब होता है हिंदुओं की धरती. इन पर्सियन स्तान मीन्स अ लैंड. पर्सियन लैंग्वेज में स्टैन का मीन्स होता है धरती. इन एंशिएंट टाइम्स द रिवर इंडस वॉज कॉल्ड सिंधु. प्राचीन काल में इंडस नदी को सिंधु कहा जाता था. द पर्सियन प्रोनाउंस्ड इट एज अ हिंदू. During the time of the Muslim invasion, the region came to be known as a Hindustan and the inhabitants as a Hindus. जब मुस्लिम हमारे देश में आए तो उस समय हमारे देश को जो है हिंदुस्तान कहा जाने लगा और यहाँ के रहने वालों को हिंदू. In the 16th century, Babur used the term Hindustan to describe the geography, culture and fauna of the subcontinents. जब बाबर हिंदुस्तान आया तो उसने यहाँ की ज्योग्राफी, कल्चर और फोना होती है एनिमल्स की लाइफ, इस सब कॉन्टिनेंट्स की इन सबको डिस्क्राइब करने के लिए उसने हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया. द नेम इंडिया इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंडे. हमारे भारत देश का नाम इंडिया ग्रीक वर्ड इंडे से आया है. द ग्रीक कॉल्स इंडिया एज अ इंडे विच इज़ ड्राइव फ्रॉम द रिवर इंडस. ग्रीक भाषा में इंडस नदी को इंडे कहा जाता था. एंड द वर्ड इंडे केम इन टू द इंग्लिश एज अ इंडिया, और जिसे इंग्लिश में इंडिया कह के बुलाया गया. द एंशिएंट चाइनीज कॉल्ड इंडिया एज अ टिनचू और अ यिनटू विच मीन्स हेवनली किंगडम्स. चाइनीज़ हमारे देश को टिनचू और यिनटू के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है स्वर्ग जैसी धरती. सोर्सेज ऑफ अ मेडिवल इंडिया. द हिस्टोरियन गॉट द इंफॉर्मेशन ऑन द मेडिवल पीरियड फ्रॉम टू मेन सोर्सेज. जो हमारे ऐतिहासिक पुरातत्व विभाग के लोग हैं उन्हें जो पुरानी प्राचीन काल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो दो तरह की सोर्सेज से मिलती है, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेसी. सोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू ट्रेस एंशिएंट रिकॉर्ड्स. ये जितनी भी सोर्स होती हैं ये हमें प्राचीन काल के बारे में जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हिस्टोरियंस यूज दीज सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशंस. जो इतिहासकार होते हैं वो इन सोर्सेज के बिहाफ पे ये नॉलेज निकालते हैं कि प्राचीन काल के लोग किस तरह से रहते थे, उनकी लाइफ किस तरह थी. देयर आर इनएमरेबल सोर्सेज ऑफ द मेडिवल पीरियड. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जो प्राचीन काल के जो बिल्डिंग्स हों, मोन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, कोइंस, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ये सब जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं. मोन्यूमेंट्स. मैनी मोन्यूमेंट्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड. दे गिव एविडेंस ऑफ द वेल्थ. उस समय में बहुत सारी बिल्डिंग्स जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो बनी, जिनसे कि हमें उस समय की वेल्थ, ग्रेटनेस, टेक्नोलॉजी, ग्रैंडियर एंड कल्चर ऑफ द रूलर्स ऑफ द पीरियड, उस समय के राजाओं की धन संपत्ति और उनकी महानता और उस समय जो टेक्निक्स यूज़ होती थी और उस समय जो कल्चर था, संस्कृति थी, उसके बारे में नॉलेज मिलती है. सम ऑफ द फेमस मोन्यूमेंट्स आर द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली एंड आगरा. उसमें से कुछ फेमस मोन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक इमारतें जैसे दिल्ली और आगरा का लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम, जामा मस्जिद, वृद्धेश्वर टेम्पल, द टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट हम्पी के मंदिर एक्सेट्रा, ये सब हमारे पुराने ऐतिहासिक इमारतों में काउंट होते हैं. दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंटेम्प्रेरी सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ. ये सब हमें उस समय, उस समकालीन उस समय की हमें सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. These also tells us about the artistic architectural skills of the period. और ये हमें उस समय की जो कलात्मक वास्तुकला थी उसकी नॉलेज देते हैं कि उनकी स्किल्स क्या थी, उन्हें कितने वे परफेक्ट थे. Hence temples are a rich source of a religious and a cultural history.
और इस तरह से जो पुराने मंदिर है वो भी एक अच्छी सोर्स है धार्मिक और सांस्कृतिक हिस्ट्री की नॉलेज के लिए। जैसे कि कुतुब मीनार है, उस पर जो आयतें लिखी हुई हैं वो पत्थर के ऊपर उकेरी हुई हैं। दीज कॉल्स इंक्रिप्शंस। टेम्पल्स एग्जिबिट द एक्सलेंट इंजीनियरिंग स्किल्स एंड द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द पीपल। उस समय के मंदिर हमें उस टाइम के जो इंजीनियर्स थे उनकी स्किल और उस समय के लोगों के जो धार्मिक विश्वास थे उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। द सुल्तान्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत पीरियड एंड द मुगल्स इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्निक्स द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। जो दिल्ली के सुल्तान थे सल्तनत पीरियड के और मुग़ल थे, उन्होंने जो है टेक्निक अपनी एक नई आर्किटेक्चर के फील्ड में अपनी एक नई टेक्निक निकाली। दे इंट्रोड्यूस द अरब, द पर्सियन एंड द टर्किश स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स एंड ब्लेंडेड दैम विद द इंडियन स्टाइल। उन्होंने जो है अरब, पारसी और तुर्की स्टाइल के आर्किटेक्चर्स की जो है स्किल्स के साथ इंडिया का स्टाइल मिक्स करके एक नई आर्किटेक्चर स्किल बनाई जिसे नाम दिया गया इंडो इस्लामिक स्टाइल। Inscriptions. These are the writing engraved on hard surface like a metal, rock, stone and wood. Inscriptions होता है किसी भी चीज़, किसी भी मेटल पे या रॉक पे या वुड पे कोई भी चीज़ उभार कर लिखना, उस पर उकेरना। इपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इपिग्राफी इंक्रिप्शंस की जो स्टडी होती है उसे इपिग्राफी कहा जाता है। द इंक्रिप्शन आर रिटन इन अ वेरियस लैंग्वेज ऑफ अ डिफरेंट प्लेस ऑफ अ डिफरेंट टाइम। अलग अलग समय में अलग अलग भाषा में इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं। दे हेल्प अस बाई प्रोवाइडिंग डेट्स, नेम्स ऑफ किंग्स एंड रिकॉर्ड ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। उनसे हमें अलग अलग समय के राजाओं के बारे में पता चलता है और उस समय की डेट वगैरह सब उसमें इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। सम इंस्क्रिप्शंस गिव डिटेल्स अबाउट द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ ऑफ दैट पीरियड। कुछ इंस्क्रिप्शन से हमें उस समय की राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों का भी पता चलता है। मैनी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस फाउंड फ्रॉम साउथ इंडिया गिव रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोक्लेमेशन बाय किंग्स एंड गिफ्ट्स टू टेम्पल्स। उस समय के जो राजा थे उनके बारे में मोस्टली साउथ इंडिया में जो टेम्पल हैं वो ज़्यादा बनवाए गए हुए हैं, तो उनसे हमें उस समय के राजा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। मोस्ट ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन अ कॉपर प्लेट्स एंड सम आर इंस्क्राइब्ड ऑन टेम्पल वॉल्स। उस समय की जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस हैं वो अधिकतर जो है कॉपर की प्लेट्स पे मिलती है या फिर मंदिर की दीवारों पर। मैनी इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड विच टेल अस अबाउट द चोलाज। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन से हमें जो चोला के राजा थे उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। द उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शंस आर फाइन एग्जाम्पल ऑफ अ सच इंस्क्रिप्शन। और इसी तरह का एक एग्जाम्पल ये भी है। कॉइन्स ऑलमोस्ट द ऑल मेडिवल पीरियड एम्परर्स, किंग्स एंड रूलर्स इश्यूड द कॉइन्स। मेडिवल पीरियड के जितने भी राजा हुए अधिकतर सभी ने अपने टाइम में अलग अलग तरह की कॉइन इशू करे। कॉइन यानी कि सिक्के। दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ किंगडम, जो कि एक राज्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स टेल्स अस अबाउट द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ दैट प्लेस इन अ पर्टिकुलर पीरियड। जो सोने, चांदी और तांबे के सिक्के होते हैं वो हमें अलग अलग समय की अलग अलग आर्थिक सिचुएशन की, उनकी आर्थिक स्थिति की, कि उस पीरियड में उस राज्य की आर्थिक स्थिति किस तरह की थी, इससे हमें ये पता चलता है। क्योंकि अगर मान लो कोई ज़्यादा वेल डेवलप है, वेल सिचुएटेड है कोई राज्य, तो वो सोने के सिक्के बना रहा है। किसी के पास इतनी वेल्थ नहीं है तो वो चांदी के बना रहा है। द कॉइन्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक हैव रिवील्ड मच अबाउट हिज डिज़ाइन एंड किंगडम। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अधिकतर और उसके राज्य के बारे में अधिकतर जानकारी उसके सिक्कों से ही मिली है जो उस समय उसने कॉइन इशू करे थे। कॉइन्स गिव्स अस अ क्रोनोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ द डेट्स ड्यूरिंग विच पर्टिकुलर किंग्स रूल्ड। और इससे हमें क्रोनोलॉजिकल मीन्स जो हिस्टोरिकल सीक्वेंस है कि पहले कौन सा राजा आया, फिर कौन सा राजा आया, फिर कौन सा राजा आया। तो जो कॉइन्स होते हैं उन पर डेट मेंशन होती है और उस टाइम का जो राजा होता है उसका भी नेम मेंशन होता है। वी आल्सो गेट अ इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ अ इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस रूलर्स एंड देयर रिलेशनशिप विद अदर एम्पायर्स। इससे हमें राजा और उसके जो है दूसरे राज्यों के साथ जो संबंध थे उनके बारे में भी पता चलता है। पेंटिंग्स, दीज आर द वैल्यूबल सोर्सेज ऑफ अ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। दे टेल अस अबाउट द कस्टम्स, फूड हैबिट्स, ड्रेस, ज्वेलरी एक्सेट्रा ऑफ द फूड पीरियड, एक्सेट्रा ऑफ द दैट पीरियड। मोस्ट ऑफ द मेडिवल किंग्स वर पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट। उस समय के जो अधिकतर राजा थे वो कला प्रेमी थे। मैनी स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में हमें अलग अलग तरह की बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती है। मोस्ट ऑफ द मिनिएचर्स पेंटर्स ऑफ द मुगल पीरियड। मिनिएचर पेंटर्स यानी कि जो छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाते हैं अधिकतर जो है वो हमें मुगल काल के मिलते हैं, जो कि अधिकतर सुंदरता पे बने हुए हैं।
The Tanjore paintings of the south depict Krishna and Shiva. They reflect the mythical source of the music. उस समय हमें कृष्णा और शिव जी की भी एक पेंटिंग मिलती है, जिससे कि हमें उस समय की जो है म्यूज़िक के बारे में पता चलता है कि वो कितने जो है धार्मिक तरह का संगीत भी उस समय चलता था. ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मिनिएचर पेंटिंग्स बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर. वो उस समय हमारे भारतीय सामाजिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गए थे. स्कल्पचर्स प्रोवाइड डीप इंसाइट इनटू इंडियाज ग्लोरियस पास्ट. द इम्पैक्ट ऑफ पर्शियन स्टाइल इन स्कल्पचर्स ऑफ मेडिवल इंडिया वाज इमेंस. मेडिवल इंडिया में स्कल्पचर्स पे सबसे ज़्यादा पर्शियन स्टाइल का प्रभाव था. मार्बल वाज लिबरली यूज्ड एंड इज़ वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ मुगल स्कल्पचर्स. मुगल काल में सबसे ज़्यादा जो स्कल्पचर्स मिलते हैं वो मार्बल के मिलते हैं. द चोलाज वर आल्सो ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ स्कल्पचर. जो चोलाज के राजा थे वो भी जो है बहुत प्रेमी थे स्कल्पचर्स की. द टेम्पल वॉल्स एंड द सीलिंग्स मेड ड्यूरिंग द डिज़ाइंस वर डेकोरेटेड विद द ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स. उस समय के जो मंदिर और महल बिल्डिंग्स बने हुए हैं उन सब में बहुत सुंदर सुंदर छतों में दीवारों में बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स मिलते हैं. दीज स्कल्पचर्स शेड लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल. वो जो है उस समय के लोगों के जीवन पर एक रोशनी डालते हैं. द रिलीजियस बिलीव्स एंड द कस्टम ऑफ दोज टाइम्स. कि उस समय जो लोग थे उनके क्या धार्मिक विश्वास थे और उस समय जो है क्या रीति रिवाज माने जाते थे. द टेम्पल्स ऑफ खुजराहो बिल्ट बाय द चंडेलाज रूलर्स आर नोटेड फॉर देयर एक्जिस्टिंग स्कल्पचर्स. खुजराहो के मंदिर भी इसी का एक बहुत ज़्यादा अच्छा उदाहरण है. ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स कैन आल्सो बी सीन एट हम्पी द कैपिटल ऑफ विजयनगर. बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर हम्पी जो कि विजयनगर की राजधानी है वहाँ पर भी देखे जा सकते हैं. लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूडेड ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, क्रॉनिकल्स, ट्रेवलेजियस एक्सेट्रा. ऑटोबायोग्राफीज़ वो होती हैं जो कि एक इंसान अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है. बायोग्राफी वो होती हैं जो कि कोई और किसी पर्सन की लाइफ के बारे में लिखता है. क्रॉनिकल्स यानी कि सीक्वेंस वाइज. ट्रेवलेजियस यानी कि जो ट्रैवलर बाहर से विदेशी यात्री हमारे देश में आए उनके द्वारा लिखी गई बुक्स. दीज लिटरली वर्क्स आर डन बाय वेरियस फेमस स्कॉलर्स इन अ डिफरेंट लैंग्वेजेस. लिटरेसी वर्क जो है अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग भाषाओं में किया गया है. लिटरेरी सोर्सेज गिव अस अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वेरियस रूलर्स ऑफ दैट पीरियड. उस समय के राजाओं के बारे में हमें लिटरेसी सोर्सेज से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इतिहास की मिलती है. ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, क्रॉनिकल्स. एम्परर, किंग्स, कोर्ट, पोएट्स एंड स्कॉलर्स रोट मैनी बुक्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड्स. राजाओं ने, बादशाहों ने और कवियों ने और विद्वानों ने मेडिवल पीरियड के टाइम में बहुत सारी बुक्स लिखी हैं. दीज वर्क्स आर ट्रीटेड एज अ लिटरेसी सोर्स ऑफ हिस्ट्री. वही आज के समय में हमें हिस्ट्रिकल लिटरेसी सोर्सेज के रूप में यूज़ होती हैं. दे थ्रो लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द टाइम. वो उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में, उन लोगों की लाइफ के बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन देती है. द ऑटोबायोग्राफीज एंड द बायोग्राफीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर. दीज आर द फॉलोइंग बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफीज नेम. Here these are the chronicle record of the king's life and court. Travelers. Many travelers from foreign countries visited India during the medieval period. Medieval period में बहुत सारे विदेशी यात्री हमारे देश में आए. Their writings gives us interesting information regarding the political, social and economic conditions in the medieval India. और उनके द्वारा जो लिखा हुआ है वो हमें बहुत सारी रोचक इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं उस समय की जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कंडीशंस थी. उनमें से फेमस है अल-ब्रूनी केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया. अल-ब्रूनी सेंट्रल एशिया से आया था. और इब्ने बतूता मोरक्को से आया था. अब्दुल रज्जाक वॉज सेंट टू द किंगडम ऑफ विजयनगर बाय द रूलर ऑफ पर्शियन. पर्शियन राजा ने उसे विजयनगर की राजधानी भेजा था. मैनी ट्रेवलर्स केम फ्रॉम एंड यूरोप ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. यूरोप से भी मेडिवल पीरियड के टाइम में बहुत सारे विदेशी यात्री आए. अमंग देम वर मोरक्को पोलो, निकोलो कॉन्टी एंड निकालो मैन्यूसी. दे केम फ्रॉम इटली. ये इटली से आए थे. सर थॉमस ट्रियो एंड विलियम हॉकिंस केम फ्रॉम इंग्लैंड. ये इंग्लैंड से आए थे. विजिटेड एम्परर जहांगीर कोर्ट. जहांगीर के दरबार के लिए. सर थॉमस रोज अ वॉयज टू ईस्ट इंडिया इज़ अ वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सर थॉमस वॉयज होता है समुद्री रास्ते से
हमारे देश में आना। जो समुद्री यात्रा होती है उसे वॉयज कहा जाता है। फ्रांसिस्को बर्नियर एंड ट्रेवनर केम फ्रॉम फ्रांस, ये फ्रांस से आए थे। बर्नियर वॉज अटैच्ड टू द कोर्ट ऑफ शाहजहाँ, बर्नियर का संबंध शाहजहाँ के दरबार से था। हिज बुक ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर इज़ अ वैल्यूबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और उनके द्वारा लिखी गई ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर बुक हमें इन्फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। द राइटिंग एंड लेटर्स ऑफ दीज एंड अ फ्यू यूरोपियंस आर वैल्यूएबल सोर्स फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल इंडिया, और इन सब के द्वारा लिखी गई जो बुक्स हैं वो हमें एक मेडिवल इंडिया को रिकन्स्ट्रक्ट यानी कि फिर से बनाने का एक हेल्प करती है। अवर नॉलेज ऑफ इंडियाज़ ग्लोरियस पास्ट हैज़ बीन एनहेंस्ड बाय दीज सोर्सेज, और जो हमारे भारत का इतिहास है उस पर एक ये महत्वपूर्ण रोशनी डालती है। थैंक यू, योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट हियर।